तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर 4th का लास्ट पार्ट। यदि आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 4th का लास्ट पार्ट। इसके अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइट कलर क्लॉथ्स और डार्क कलर क्लॉथ्स। आपने देखे हैं जो आपके कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं और जो आपके सर्दियों के क्लॉथ्स होते हैं या वुलन होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लॉथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं और विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के क्लॉथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बेटा वो इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो सनरेज को क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट करता है और जो डार्क कलर होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। अब देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लाइट कलर का क्लॉथ है, ठीक है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की हीट है या फिर सनरेज है यहाँ आई, ठीक है, तो इस क्लॉथ ने ये लाइट कलर है तो इसने इस हीट को ऑब्जर्व नहीं किया, इवन रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हीट जब रिफ्लेक्ट हो गई तो वो आपकी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाई जितना वो उसे ऑब्जर्व करके डालती। ठीक है, तो इसलिए हम लाइट कलर के क्लॉथ प्रेफर करते हैं ताकि जो सनरेज है और एटमॉस्फेयर की हीट है वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व ना हो, वो आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो जाए। इसलिए वे समर्स में हम लोग लाइट कलर के क्लॉथ प्रेफर करते हैं। और इसी का सेम अपोजिट हम लोग विंटर्स में डार्क कलर क्लॉथ्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि विंटर्स में आप सबको पता है कि हमें हीट की जरूरत होती है, हमें सनरेज की जरूरत होती है, राइट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि विंटर्स में हम खुद धूप में जाके बैठ जाते हैं तो उस टाइम पे क्या है, हमें हीट चाहिए तो हम ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हम जो बाहर की हीट है उसे हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, राइट। इसलिए हम डार्क कलर के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो हमारी जो क्लॉथ्स है वो इसे ऑब्जर्व कर सके और हमें हीट फील हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म? जो ये वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्म क्यों रखते हैं? आप सबको पता है विंटर्स में हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो ये वुलन क्लॉथ्स हमको वार्म कैसे रखते हैं? अब इसको पढ़ते हैं। द वुलन क्लॉथ्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। यस, दो वर्ड पढ़े थे हमने, कंडक्टर ऑफ हीट एंड आइसोलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर के लिए हमने वो ही पढ़ा था, जो हीट को कंडक्ट होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं और जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देते, जो हीट को फ्लो नहीं होने देते वो इंसुलेटर होते हैं। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको फ्राई पैन का। फ्राई पैन जो है वो कंडक्टर भी है और इसमें इंसुलेटर भी है। जो पैन है वो बना होता है आपका सिल्वर का या आयरन का, उसको हम बर्नर के ऊपर रखते हैं तो वो हीट को अपने अंदर फ्लो होने देता है और जो पैन है वो गर्म हो जाता है। बट जो उसके हैंडल्स हैं वो या तो लकड़ी के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं, और लकड़ी और प्लास्टिक क्या है, हीट के आइसोलेटर्स है, वो गर्म नहीं होते, जिसकी वजह से हम उस हैंडल को हाथ से पकड़ के अच्छे से पैन को शेक कर सकते हैं। बाकी आइसोलेटर और कंडक्टर के बारे में आपको अच्छे से देखना है तो मेरे इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स को देखिए। अब हम यहाँ पे वापिस आते हैं, ये क्या लिखा है, वुलन क्लॉथ्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं, मतलब वो अपने अंदर हीट को फ्लो नहीं करने देते। और आपको पता है हमारी बॉडी में क्या है, हीट होती है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हीट होती है। तो यदि हम, जैसे मैंने इसके ऊपर वुलन क्लॉथ पहना तो हमारे अंदर की हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो वहीं उस क्लॉथ के अंदर ही रहेगी, हमारी बॉडी के आसपास ही रहेगी। अच्छा, इसको आसानी से समझते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर कोई वुलन का क्लॉथ पहना, ठीक है, कोई वुलन क्लॉथ पहना जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पा रही, वो उस वुलन क्लॉथ और बॉडी के बीच में ही है। ठीक है, अब वो हीट की वजह से हमारी बॉडी भी क्या है, वार्म फील करती है, इसलिए हम विंटर्स में अपने वुलन क्लॉथ पहनते हैं। आपने देखा है हम विंटर्स में क्या, हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, तो भी यही कंसेप्ट काम करता है। हमने ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के ऊपर डाला तो जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं मिल पा रही, वो सिर्फ अपने ब्लैंकेट के अंदर ही है और इसी अपनी ही बॉडी की हीट की वजह से हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है और हमें ठंड कम लगती है। अब नेक्स्ट, therefore they do not allow the heat from the body to move out in the environment। ठीक है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं करने देते, बॉडी की हीट जो है वो बॉडी के
आसपास ही रहती है। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी बिकम हॉट एंड दोज मेक्स अस फील वार्म। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की हीट है वो बॉडी के पास ही रहती है, बॉडी और वुलन क्लॉथ्स के बिल्कुल बीच में रहती है, वो एटमॉस्फेयर पे मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए हमें वार्म फील होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीट जो है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है, और इसी को यदि हम ठंडा कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो मतलब एक्चुअली हीट की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, उसका मेजरमेंट ही क्या है, आपका टेम्परेचर है। अब एक वर्ड आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको पता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं वो कि हीट हमेशा हायर ऑब्जेक्ट टू लोअर ऑब्जेक्ट पे क्या है, ट्रांसफर करती है, मतलब हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट जो है वो फ्लो करती है। इसका मतलब एक एग्जांपल लिया था मैंने, यदि आपकी मम्मी आपको फूड देती है तो वो बोलती हैं कि बेटा जल्दी इस खाने को खा लो, अदरवाइज ये फूड ठंडा हो जाएगा। तो वो ठंडा क्यों होता है बेटा, यहाँ जो फूड है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट की तरह है और जो एटमॉस्फेयर है वो एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो जो फूड की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्योंकि जो हीट का फ्लो है वो हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट होता है। तो जो फूड के अंदर की हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और जो फूड है वो ठंडा हो जाता है। इस तरह का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अब आप यहाँ देखिए, जब ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो हीट फ्लो होती है, फ्लो ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल दे बोथ अटेम्प्ट सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जो हीट है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक लगातार फ्लो होती रहती है, कंटिन्यूअसली वहां जाती रहती है, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर या दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है आपका बी। ठीक है, जो ए ऑब्जेक्ट है उसका जो ए है, ए फ्लास्क है, उसमें जो पानी है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर है आपका 10। ठीक है, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसमें जो वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो है 20। ठीक है, यदि हम इस दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर होगा 15, मतलब इन दोनों का एवरेज। ठीक है, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि उन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग है और इनको यदि हम मिक्स करते हैं तो उसका टेम्परेचर इनका एवरेज होगा। मतलब इस फ्लास्क में यदि हम ए और बी बीकर के, दोनों बीकर के पानी को डालते हैं तो इस सी बीकर का टेम्परेचर इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा और वो एवरेज होगा आपका 30/2 दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा। एक और चीज, यदि आप देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लेती हूँ, यस, ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है आपका 100 और इसका है 50। ठीक है, और दोनों में ये टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे को टेम्परेचर फ्लो कर रहे हैं, एक दूसरे को टेम्परेचर ट्रांसफर कर रहे हैं। बट ये ट्रांसफर कब तक चलेगा, ये ऐसा कब तक होगा कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर ए बॉडी है, ये बी बॉडी को अपनी हीट कब तक देगी बेटा, वो तब तक देगी जब तक इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब इनमें हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल दे बोथ अटेम्प्ट सेम टेम्परेचर। ठीक है, जब तक ये दोनों हीट ट्रांसफर करते रहेंगे, जो ए है वो हॉटर ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो जो ए है वो बी को रेगुलर हीट ट्रांसफर करता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। यही है प्रिंसिपल ऑफ वीडियो में हम हीट की डेफिनेशन, टेम्परेचर की डेफिनेशन, हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपका हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये सब हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने ये भी पढ़ लिया कि समर्स में लाइट कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं और वुलन जो विंटर्स में डार्क कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। वुलन्स हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्म
क्यों रखते हैं, ठीक है। और ये हमने हीट के कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी पढ़ लिया। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज योर कंसेप्ट्स। थैंक यू।